हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये माउंटेन चोटी और भारत में जितने भी पर्वत पहाड़ हैं इनसे रिलेटेड ये स्पेशल वीडियो है। वन लाइनर होगा। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। और ये मैं बता दूं, आपके सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे आप एंट्रेंस दो या रेलवे एनटीपीसी या कोई भी एग्ज़ाम दो इंडिया लेवल पे, उसमें वन लाइनर के रूप में पूछा जाता है। चाहे आप यूपीएससी तक दो, और मैं मैप के सहारे आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको ये याद भी हो जाए कि वो किस जगह पे हो। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सब साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएगा। भारत के दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी कौन सी है? तो साउदर्न इंडिया का ये पार्ट पूछा जा रहा है। अगर आपको इसकी इंग्लिश में पार्ट चाहिए, इंग्लिश में, तो आप हमसे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल ये सिंगल लैंग्वेज में है। इंडिया साउदर्न माउंटेन कौन है? कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स। आइए मैप पे देखते हैं कार्डमम हिल्स कहाँ है। ये है साउथ इंडिया, ये है केरल और ये है तमिलनाडु। इसी के बीच में ये आपको जो जगह दिख रही है ये है कार्डमम हिल्स। ठीक है, कार्डमम हिल्स में ये पाया जाता है। कार्डमम मतलब होता है इलायची, और ये केरल तमिलनाडु के बीच में पाया जाता है। यही सेम चीज़ आपको नीचे भी बताई गई हैं। यह केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। यह इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इलायची की खेती होती है, जो उसके लिए ये प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नाईमुड़ी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी हिल्स, वहीं पे है, और उसकी हाइट है 2695। ये याद रखिएगा। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी मतलब सेकेंड हाईएस्ट, उसकी हाइट है 2637। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, 2695 सबसे ऊंची, 2637 उससे कम ऊंची, अन्नाईमुड़ी। और इसका जो पर्वत है उसका नाम है अन्नामलाई माउंटेन। ठीक है, अन्नामलाई में है अन्नाईमुड़ी। ये याद रखिएगा, दोनों नाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला सबसे ऊंचा और दूसरा उससे कम ऊंचा मतलब सेकेंड हाईएस्ट। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? देखिए, तो ये पूर्वी घाट, पूरे भारत के मैप को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए। ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, ये पूर्वी घाट हो गया जिसे नॉर्दर्न सरकार के रूप में बांटा गया है, और ये हो गया पश्चिमी घाट। तो अगर ये एनसीईआरटी की बुक से मैंने लिया है, आप खरीद के खुद पढ़ भी सकते हैं। ये कोरोमंडल कोस्ट है, ये नॉर्दर्न सरकार है मतलब उत्तरी सरकार, कोंकण तट है, मालाबार तट है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, ये पूर्वी तट का सबसे ऊंचा जो है वो जिंदा गढ़ा है, लेकिन पश्चिमी तट में कौन था? अन्नामुड़ी। यही आपको समझना आना था मुझे, और आई होप आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, 3 नंबर है, भारत का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है वो है शिवालिक। शिवालिक माउंटेन जो है सबसे नई है, मतलब सबसे कम। ठीक है, तो भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है शिवालिक है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर जिंदागढ़ा है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? ये तो बहुत बार पूछा गया, सभी एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल जो है ये माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली भारतीय महिला थी जो उन्होंने चढ़ाई की थी। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो अब यहाँ पहले आप लोग देख लीजिए, फिर मैं इसको मैप में दिखाऊंगा। लघु हिमालय मतलब ये कहते हैं लेशर हिमालय। ये स्थित है शिवालिक और महान हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय के बीच में। तो आइए इसका डिमार्केशन करते हैं, मैप पे समझते हैं। आपको ये काराकोरम रेंज है भारत का सबसे हाईएस्ट और सबसे ऊपर, फिर आता है लद्दाख, फिर जास्कर, फिर आता है ग्रेटर हिमालय, और उसके नीचे है शिवालिक। मैंने यहाँ पेंटिंग भी किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ग्रेटर हिमालय, फिर उसके नीचे है शिवालिक, इसी के बीच में है लघु हिमालय मतलब लेशर हिमालय। हिमालय की अगर आप डिमार्केटिंग पढ़ोगे तो लेशर हिमालय है, फिर उसी को मिडिल हिमालय भी कहते हैं। ये आप डिटेल में पढ़ोगे तब, मेरे लिए बस ये बताना आपको काफ़ी सही रहेगा। फिर आगे देखते हैं, कौन सी पहाड़ी केरल तमिलनाडु कर्नाटक के मिलन स्तर पर स्थित है? ये वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी हिल्स। हिमालय किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये बिहार का हिस्सा नहीं है, और ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है? तो ये है अजंता। अजंता जो है पर्वत श्रेणी एक ऐसी अजंता जो है एक पर्वत श्रेणी सिर्फ महाराष्ट्र में ही फैली हुई है। इसमें स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला की विश्व प्रसिद्ध है। इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू इन तीनों के चित्रकारी मौजूद हैं, ये याद रखिएगा। इसे गुप्त राजाओं ने बनवाया था। बालाघाट रेंज, सतमाला रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है
पटकाई पहाड़ियाँ, अराकान योमा। ठीक है, आप लोग मैप देखते होंगे तो उस पर दिखा भी है अराकान योमा। और डेली करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें डेली मैं कोई ना कोई मैप रखता हूँ और बहुत डिटेल में आराम से आपका रिवीजन कराता हूँ। तो जो चीज़ भी आप यहाँ देख रहे हैं वो मैं वहाँ पे ऑटोमेटिक रिवीजन कराता हूँ। तो अगर आपने आज का करंट अफेयर्स नहीं देखा होगा तो यहाँ आई बटन पे ज़रूर दिखाइए, वहाँ दबाने पे आपको वो दिख जाएगा। ठीक है, अगला छोटा नागपुर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, तो ये है पारसनाथ। इसे डायरेक्ट याद करिए, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ छोटा नागपुर। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा जितने भी लोग यहाँ हैं लाइव देख रहे हैं वो इसको व्हाट्सएप टेलीग्राम सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? सतपुरा रेंज में। धूपगढ़ कहाँ स्थित है? सतपुरा। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ है कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड। कुमाऊं और गढ़वाल हिमालय को उत्तराखंड हिमालय को दो भागों में बांट सकते हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। ठीक है, सेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सेवरॉय है तमिलनाडु में, नाम ये याद रखिएगा, सेवरॉय हिल्स तमिलनाडु। नेक्स्ट है कौन सी पर्वत चोटी संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ये है माउंट एवरेस्ट और इसकी हाइट भी याद रखिएगा 8,848। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 वो है 8,611 मतलब 8611, ये इसकी हाइट है मीटर में, यही आपको ध्यान रखना है। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। काराकोरम पर्वत श्रेणी का सबसे पूर्वी नाम क्या है? इसको कृष्णगिरी के नाम से जानते थे। काराकोरम का पूर्व नाम, पहले नाम जो था वो था कृष्णगिरी। कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो महाराष्ट्र में विंध्याचल नहीं है। विंध्य की पहाड़ियाँ गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड में फैली हुई है। आपको मैं दिखा दूँ एक बार फिर से भारत का मैप। और ये देखिए आप टोटल अगर बात करेंगे, ये सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, अजंता। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अगर इस मैप को और आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट यस। सिर्फ आप यस कमेंट कर दोगे मुझे तो मैं समझ जाऊँगा एक सफिशिएंट स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अगर हो जाते हैं तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। इस मैप को पूरे डिटेल में अच्छे से मैं समझा दूँगा ताकि आपकी नॉलेज ग्रो अप हो जाए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में स्थित नहीं है विंध्याचल। विंध्य की पहाड़ियाँ ये उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली हुई है। आप डायरेक्ट रट्टा भी मार सकते हैं, अदरवाइज समझ लोगे तो बहुत ईजी रहेगा। सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? तो ये है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। आपको उत्तराखंड का भी न्यूज़ पता ही होगा और ये है उत्तराखंड का मैप। आप देखिए यहाँ पे अलकनंदा नदी है और ये जो ग्लेशियर है गंगोत्री, फिर मिलान, नंदा देवी पर्वत श्रेणी है। तो ये इसे दो पार्ट में बांट सकते हैं, ये रीजन कुमायूं और ये गढ़वाल, दोनों को ऐसे बांट के कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कुमाऊं रीजन है, नीचे कुमाऊं, ठीक है, और ये ऊपर का है गढ़वाल रीजन। तो यही की बात ये पूछी जा रही है। ठीक है, तो सतलज और काली नदियाँ वहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो ये है सागर माथा, सागर माथा के नाम से जानते हैं। किन दो पर्वत श्रेणी के बीच कश्मीर घाटी है? तो वृहत हिमालय और पीर पंजाल। तो पीर पंजाल और वृहत हिमालय, इसके बीच में कश्मीर की पूरी घाटी है। हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी कौन है? नमचा बरवा, ये है अरुणाचल प्रदेश में। मैं इसको और इसको दोनों को मैप में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कश्मीर घाटी को। तो ये हो गया ग्रेटर हिमालय, ये हो गया काराकोरम और ये पूरा हो गया कश्मीर। तो आप समझ सकते हैं। फिर नमचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है नमचा बरवा, जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी घूमती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्रोत का है, आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। आज का जो कमेंट करना है यही करना है, ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है। कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक, ये सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम, ऐसे याद कर लीजिए, ये आपको हो जाएगा। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली, जो कि है राजस्थान में। ठीक है, अगला है नंदा देवी शिखर कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। और गुरु शिखर कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। चलिए तो कमेंट करके हमें बता दीजिए कि ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थल कहाँ है। थैंक यू सो मच।